ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम। ये सृष्टि का अधिष्ठाता कौन है? मैं नहीं जानता। इतने में वो विमान आगे पहुंचा। वहां क्या देखा कि एक विष्णु भगवान बैठे हैं और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही है। तो वहां हमने विष्णु जी से पूछा कि ये कौन है, और विष्णु उसको देख कर कहते विष्णु का सिर चक्कर काटने लग गया, दिमाग घूम गया उसका। उसके बाद विमान हमारा आगे चला, दूर से देख रहे हैं ऊपर से ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर कैलाश की भूमि पर, वहां से एक त्रिनेत्रधारी शिव जी निकला। उस दूसरे शिव को देखकर हम सभी आश्चर्यचकित रहे। उससे आगे हमारा विमान फिर गया। आगे क्या देखा? एक मीठे जल का सरोवर था, उसमें एक सुंदर द्वीप था। उस द्वीप में एक सुंदर पलंग बिछा था, उस पर एक सुंदरी बैठी थी। ये दुर्गा फिर आगे पहुंच गई और विमान में चाबी भरे रखी थी, वहां वहां घुमाने की। इनका दिमाग ठिकाने लाने के लिए कभी ये अपने आप ने प्रभु मान बैठे, तरी तुमसे बड़ा कोई है कोई नहीं। तो जब ये वहां पहुंचे, देखा दूर से विमान रुक गया, ये नीचे उतरे। ब्रह्मा जी कहता है कि उस देवी की शोभा देखकर हम वर्णन नहीं कर पा सकता, कितनी सुंदर थी, किस प्रकार की वहां सुविधाएं थी। बहुत सी और भी औरतें उसके पास बैठी थी। तो उसको देख करके विष्णु जी ने बताया, कुछ याद आ गया पीछे का। विष्णु जी ने बताया कि ये जो सामने सुंदरी बैठी है, इसको मैंने बचपन में देखा था, जब मैं पालने में झूला करता था। ये मुझे पालने में झुलाया करती थी। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, इन तीनों को दुर्गा ने स्त्री बना दिया और अपने पास बुला लिया। तब ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने देखा हमारा रूप सारा स्त्री जैसा हो गया। वहां उनके निकट गए, तब इसने हमें आदेश दिया कि तुम ये वापस जाओ और तुम एज इट इज हो जाओगे और मेरा काम करो। ये विमान तुम्हें उन पृथ्वियों पर छोड़ेगा जो तुम्हारे लिए लोक रच दिए हैं।